नमस्कारम दोस्तों, विष्णु सहस्रनामम की इस निरंतर यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो गहराई, चिंतन और शांत अन्वेषण के साथ खुलती है। जब हम सहस्रनाम के इस मार्ग पर साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मैं एक बार फिर आपको आमंत्रण देता हूँ चिंतन के लिए और अपनी भावना साझा करने के लिए। अब तक दोस्तों, आपको कौन सा नाम आपके साथ सबसे अधिक जुड़ा रहा है? कौन सा ऐसा नाम है जो वीडियो समाप्त होने के बाद भी आपके मन में गूंजता रहता है? कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आपका अनुभव और किसी के लिए इस मार्ग पर गहरा स्पंदन पैदा करे। आज हम श्लोक 5 पर पहुंचते हैं, जहां नाम भगवान को प्रकट करते हैं सृष्टि के पीछे के शांत शक्ति के रूप में, क्रिया के अंदर के मार्गदर्शक बुद्धि के रूप में और हर गति के नीचे स्थिर उपस्थिति के रूप में। तो आइए एक क्षण रुककर पूरी सावधानी से सुने और श्रद्धा और खुलेपन से इस श्लोक में प्रवेश करें। आइए शुरू करें। स्वयंभूशम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। स्वयंभू। स्वयंभू का नाम का शाब्दिक अर्थ है स्वयं प्रकट होने वाला। न किसी द्वारा बनाया गया, न किसी प्रक्रिया से उत्पन्न, न किसी कारण से पैदा हुआ। स्वयं एव भवति इति स्वयंभू, वो जो अपने आप में ही अस्तित्व में आता है बिना किसी बाहरी कारण के। मनुस्मृति भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है, स एव स्वयं उद्भवौ, वही स्वयं अपने आप प्रकट हुआ। सृष्टि के बाकी सभी तत्वों को किसी न किसी कारण की आवश्यकता होती है, कोई माता पिता, कोई प्रक्रिया, कोई पदार्थ या कोई समय। लेकिन भगवान बनते नहीं, वह केवल है। और ये विचार केवल दार्शनिक नहीं है, ये दृश्य बन जाता है, स्पर्श्य लगता है, लगभग अनुभव की वस्तु बन जाता है, जिस तरह से भगवान इस संसार में अपना प्रकटीकरण करते हैं। रोचक बात यह है कि स्वयंभू शब्द का प्रयोग उन पवित्र प्रतिमाओं के लिए भी होता है जो प्राकृतिक रूप से प्रकट होते हैं, जिनमें मानव हाथ कोई चीज को तराशते नहीं। शिव के लिए स्वयंभू लिंग है और विष्णु के लिए शालिग्राम शिला। ये पवित्र शिलाएं नेपाल के मुक्तिनाथ के पास काली गंडकी नदी में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इस नदी को नारायणी और शालिग्रामी भी कहा जाता है। न कोई शिल्पकार, न कोई मंदिर का कलाकार, न कोई प्राण प्रतिष्ठा विधि, बस प्रभु स्वयं प्रकट अपने आप को कर देते हैं। दोस्तों, ये कथा है वृंदा की, जो बाद में तुलसी के नाम से जानी गई। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो जालंधर की पत्नी थी, जो भगवान शिव की अग्नि से जन्मा असुर राजा था। युद्ध में उग्र, शक्ति में तीव्र, जालंधर ने देवताओं को भी चुनौती दे दी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति न उसके शस्त्र थे, न उसकी सेना, बल्कि वृंदा की अटल पतिव्रता और भक्ति थी। जब तक वृंदा मन, वचन और कर्म से शुद्ध रही, जालंधर अजय रहा। उसकी भक्ति भय या आधीनता से नहीं थी, वह सचेत थी, विचार पूर्वक थी और पवित्र थी। देवताओं और जालंधर के बीच में युद्ध हुए, योजनाएं बनी, पर जालंधर को कोई पराजित न कर सका। तब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लग गया। जब अहंकार से जन्मी शक्ति अनियंत्रित हो जाती है तो गुण भी भयंकर हो जाते हैं। तब जिम्मेदारी भगवान विष्णु पर आई, जो ब्रह्मांड के रक्षक हैं। लेकिन ये युद्ध शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। विष्णु ने जीवन के एक कठोर सत्य को समझा, धर्म हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। कभी कभी यह ऐसे निर्णय मांगता है जो हृदय को चीर देता है। भगवान विष्णु ने जालंधर के रूप को धारण किया और वृंदा के पास गए। अपने पति पर पूर्ण विश्वास के साथ वृंदा ने उनका स्वागत किया। उस एक क्षण में, अनजाने में, उसका व्रत भंग हो गया। जैसे ही उसकी पतिव्रता क्षीण हुई, वहां कवच गिर गया और जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सत्य का बोध हुआ तो उसकी दुनिया ही टूट गई। उसका दुख केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह अस्तित्वात्मक था।
वह पवित्र थी, निष्ठावान थी, भक्त थी, फिर भी उसे उसी प्रभु ने छल दिया जो धर्म के रक्षक थे। अपनी वेदना में उसने विष्णु को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे जीवन को पत्थर बना दिया उसी तरह तुम स्वयं पत्थर बन जाओगे। और विष्णु ने बिना विरोध के उस श्राप को स्वीकार कर लिया। वह शालिग्राम बन गए, वह पवित्र काली शिला जिनकी आज भी पूजा होती है। यही इस कथा का पहला आध्यात्मिक सत्य प्रकट होता है। दिव्यता परिणाम से नहीं भागती। ईश्वर भी धर्म के ऊपर नहीं, धर्म के अंदर ही खड़े होते हैं। विष्णु ने अपने कर्म का बचाव नहीं किया, ना ही अपने आप को सही साबित किया। वह शांत रूप से श्राप को धारण कर गए। लेकिन अति दुख और मोह भंग में वृंदा अपने पति के चिता में प्रवेश कर चुकी। उनका शरीर जलकर राख बन गया, लेकिन भक्ति कभी नहीं मरती। उन राख से एक कोमल सुगंधित पौधा उगा, तुलसी। इस दृश्य को देखकर विष्णु के हृदय द्रवित हो गए और उन्होंने उसकी आत्मा से कहा, तुम्हारी भक्ति निर्दोष है, तुम्हारा कष्ट अन्याय था, आज से तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, वह हर घर में तुलसी के रूप में निवास करेगी, शुद्धिकर्ता बनकर। तुलसी के बिना विष्णु की कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। और हर वर्ष कार्तिक मास में भगवान उसे शालिग्राम के रूप में विवाह करेंगे। इससे तुलसी विवाह की परंपरा उत्पन्न हुई, कार्तिक मास के वर्ष में एक बार। यह एक दिव्य विवाह है, स्वयंभू प्रभु और दिव्य भक्ति का। ये प्रेम का नहीं, बल्कि समाधान, स्मरण और अतिक्रमण का विवाह है। दोस्तों, इस कथा से कई पाठ मिलते हैं, कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली तो ये कि भक्ति में शक्ति होती है, पर संतुलन के साथ। वृंदा की भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने नियति तक को बदल दिया। लेकिन जब पवित्र शक्ति भी ब्रह्मांड के संतुलन से अलग हो जाती है तो असंतुलन पैदा होता है। आध्यात्मिक बल को ज्ञान के साथ चलना होता है। और विष्णु का श्राप स्वीकार करना हमें एक गहरा संदेश देता है कि सच्ची दिव्यता में उत्तरदायित्व होता है। ईश्वर कष्ट से बच नहीं सकते, वो उसमें सहभागी हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी ऐसे ब्रह्मांड की बात करते हैं विज्ञान जो एक सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुआ है, बिना कारण के, बिना व्याख्या के, स्वयं अस्तित्व वाला। वेदांत ने हजारों साल पहले इसे जो नाम दिया है वो है स्वयंभू, शंभु। शम शब्द का अर्थ है शांति, सुख, कल्याण, प्रसन्नता। भू का अर्थ है जो उत्पन्न करता है, जो जन्म देता है। इस प्रकार शंभु का अर्थ हुआ वो जो अपने भक्तों के हृदय में सुख उत्पन्न करता है। श्री आदि शंकरा इसे बहुत सुंदर रूप से व्याख्या करते हैं। शम भक्तानाम भावयति इति शंभुः। भगवान को शंभु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों के अंतःकरण में आनंद के संचार करते हैं। ये सुख बाहरी वरदान से नहीं आता, ये सुख उनके उपस्थिति से ही उत्पन्न होता है। एक प्रसिद्ध श्लोक में इस मधुरता को पूरा वर्णन किया है। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। उनके अधर मधुर है, उनके मुख मधुर है, उनकी आंखें मधुर है, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। ये केवल कविता नहीं, ये उसी सत्य को व्यक्त करने का प्रयास है जिसे भक्त बार बार अनुभव करता है। आनंद कोई वस्तु नहीं जो वह देते हैं, आनंद वो स्वयं है। जब मन उन्हें स्पर्श करता है तो सुख अपने आप उत्पन्न हो जाता है, बिना किसी प्रयास के। रोचक बात यह है कि शंभु भगवान शिव का भी एक प्रसिद्ध नाम है। श्री रुद्रम में हमें सुनते हैं, नाम शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयास्कराय च नमः शिवाय च। यहाँ शिव को शंभु कहा गया है। कल्याण, आनंद और मंगल के स्रोत के वो रूप है। और विष्णु सहस्त्रनाम में भी ये नाम विष्णु के लिए आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आनंद किसी संप्रदाय का बंधक नहीं होता, सुख किसी एक रूप तक सीमित नहीं होती। चाहे कोई उन्हें विष्णु कहे या शिव, चाहे कोई भक्ति से निकल आए या फिर ज्ञान से या समर्पण से,
जब हृदय दिव्य के स्पर्श में आता है तो शम आंतरिक सुख अवश्य उत्पन्न होता है। इसीलिए संतों ने भगवान से सुख नहीं मांगा, उन्होंने भगवान को ही मांगा, क्योंकि जहां भगवान है वहां शम पहले से ही उपस्थित होता है। यही शंभु है। आदित्य, अगला नाम है आदित्य। प्रथम दृष्टि में लगता है कि यह सिर्फ सूर्य की ओर संकेत करता है, लेकिन जब शास्त्र आदित्य की बात करते हैं वह केवल आकाश में चमकते हुए अग्निगोल की बात नहीं कर रहे, वह उस चेतना की ओर संकेत करते हैं जो सूर्य के माध्यम से प्रकाशित होती है। श्री आदि शंकरा इसे स्पष्ट करते हैं, आदित्य मंडलांत स्थ हिरण्मय पुरुष। सूर्य मंडल के केंद्र में स्थित स्वर्णमय पुरुष है वो। ये केवल भौतिक सूर्य नहीं, बल्कि वह आंतरिक तेजस है जो सूर्य को सूर्य बनाता है। उपनिषद के दृष्टि में सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, वो अदृश्य ब्रह्मांड का दृश्य प्रतीक है। इसीलिए प्राचीन साधक सूर्य पर ध्यान करते थे, पूजा के वस्तु के रूप में नहीं, लेकिन निराकार तक पहुंचने के द्वार के रूप में। आदित्य का एक अर्थ बहुत सहज है। जैसे सूर्य सभी जीवन को पोषित करता है, उनमें प्राण भरता है, उनके सक्रिय करता है उन्हें, वैसे ही भगवान पूरे ब्रह्मांड को अंदर से संभालते हैं, सक्रिय करते हैं। स्वामी चिन्मयानंद इसे सरल शब्दों में कहते हैं, भगवान को आदित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बिना प्रयास और बिना भेदभाव के सभी जीवन का पोषण करते हैं। जैसे सूर्य सब पर बराबर चमकता है, संत पर भी, पापी पर भी, धनी पर भी और गरीब पर भी, वैसे ही आधुनिक विज्ञान के भाषा में कहे तो पृथ्वी पर लगभग सारे जीव सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर है। हर भोजन श्रृंखला, हर इकोसिस्टम, हर सांस जो हम लेते हैं अंततः सूर्य की ऊर्जा तक जाकर जुड़ ही जाती है। ऋषियों ने इस सत्य को गणित के सूत्र से पहले ही महसूस कर लिया था और उन्होंने सूर्य के बारे में पूछा कि अगर सूर्य इतनी शांति से जीवन को संभाल रहा है तो सूर्य के पीछे का स्रोत क्या होगा? वही स्रोत है आदित्य। पुष्कराक्ष, अगला नाम है पुष्कराक्ष। पुष्करा का अर्थ होता है कमल और अक्ष का अर्थ होता है आंख। इस प्रकार पुष्कराक्ष का अर्थ हुआ भगवान जिनकी आंखें कमल के समान है। यह चित्र हमें ध्यान श्लोकों में बार बार मिलता है। उदाहरण के लिए हम गाते हैं, पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्षम, अर्थात भगवान जिनकी आंखें लंबी, कोमल और कमल के समान हैं। पर परंपरा बार बार कमल का ही उपमा क्यों लेती है? क्योंकि कमल सिर्फ एक फूल नहीं होती, वो एक प्रतीक है। कमल कीचड़ भरे जल में उगता है, फिर भी कीचड़ से बिल्कुल अलग और अस्पर्शित रहता है। इसी तरह भगवान इस संसार में स्थित होते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त और पवित्र रहते हैं। कमल नेत्र हमें एक महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं कि भगवान सब कुछ देखते हैं पर किसी से चिपकते नहीं। उनकी दृष्टि पवित्र है, करुणा से भरी हुई है और उनकी उपस्थिति न्याय करने वाली या दोष देने वाली नहीं है, बल्कि शांत करने वाली है। कहा जाता है कि भगवान की एक दृष्टि ही अनेक जन्मों के कर्म को जला देती है। मीराबाई विरह में गाती है, नैना लगाई के देखूं गिरिधर गोपाल। मैं अपनी आंखें सिर्फ गिरिधर गोपाल पर टिकाए रहती हूँ, क्योंकि एक बार जब भक्त उस दृष्टि से मिल जाता है तो फिर उसे और कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। महास्वनः, अगला नाम है महास्वना। महान का अर्थ होता है विशाल, सर्वव्यापक। स्वन का अर्थ होता है ध्वनि, नाद या कंपन। इस प्रकार महास्वना का अर्थ हुआ जहां से महान नाद उत्पन्न होता है। पर यह महान ध्वनि कौन सी है? हमारी परंपरा इसके दो गहरे अर्थ बताती है। पहले तो गहरी गूंजने वाली दिव्य वाणी। पहला अर्थ बड़ा सीधा और प्रभावशाली है। महान ऊर्जित स्वनः नादः, जिनकी वाणी गहरी है, शक्तिशाली है और गूंज से भरी हुई है। जब भगवान बोलते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो श्रोता के हृदय में प्रतिध्वनि कर देते हैं। गीता में कृष्ण को देखिए, उनके शब्द अर्जुन को सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो उसके आंतरिक संसार को पूरी तरह स्थिर कर देते हैं। और उसका दूसरा अर्थ और भी गहरा है, सीधा उपनिषदों तक लेकर जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है,
इस महान सत्य के श्वास ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद है। क्या अद्भुत कल्पना है। वेदा रचित शब्द नहीं है, वो परमेश्वर के श्वास है। जैसे जीवित प्राणी से श्वास स्वतः निकलता है, वैसे ही वेद भगवान से स्वतः प्रवाहित होते हैं। इसीलिए उन्हें श्रुति कहा जाता है, लिखे हुए नहीं, घड़े हुए नहीं, बल्कि सुने हुए। नाद ही सृष्टि है। वेदांत में ध्वनि गौण नहीं है, ध्वनि ही सृष्टि है। रूप से पहले, प्रकाश से पहले, पदार्थ से पहले नाद है। इसीलिए ब्रह्मांड ओम से प्रारंभ होता है। महास्वना वही ब्रह्मांडीय कंपन है जहां से आकाश, काल, सूर्य, तारे और जीवन उत्पन्न होता है। गायत्री मंत्र भी अंततः उसी परम विष्णु को स्मरण करता है जो सूर्य की शक्ति का भी मूल स्रोत है। सूर्य चमकता है, पर सूर्य को कौन चमकाता है? महास्वना, अनादि निधन, जिसका आरंभ नहीं न अंत। आदि का अर्थ होता है आरंभ, निधन का अर्थ होता है अंत। इस प्रकार अनादि निधन का अर्थ हुआ जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। वो अनादि है, अजन्मा है। वो अनंत है जिसका अंत भी नहीं होता। समय उसके अंदर प्रारंभ होता है, पर वो समय में जन्म नहीं लेता। जो कुछ हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच बंधा हुआ है। जन्म है और मृत्यु है, शुरुआत है और समाप्ति है, सृष्टि है और प्रलय है। पर भगवान इस प्रवाह के अंदर एक और वस्तु नहीं है। वो उस भूमि के समान है जिसमें समय खुद गति करता है। भूत, वर्तमान और भविष्य उन्हीं में उत्पन्न होते हैं, फिर भी वो अस्पर्शित रहते हैं। इसलिए वेदांत कहता है वो कालातीत है। संत कबीर ने भी बड़ी सरल भाषा में इसे कहा, आदि न अंत मध्य नाही सोई सत्य समाना। जिसका न आरंभ न मध्य न अंत, वही सत्य है। महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में भी भीष्म युधिष्ठिर को विष्णु सहस्र नाम देते हुए कहते हैं, अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम। विष्णु जिनका ना आरंभ है ना अंत है, सभी लोकों के परमेश्वर है। संदर्भ देखिए, महान युद्ध समाप्त हो चुका है, साम्राज्य गिर चुके हैं, कितने वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और भीष्म इतिहास से परे देखने को कहते हैं, उस तत्व की ओर जो हर इतिहास के बाद भी बच जाता है, जन्म रहित फिर भी सर्वत्र उपस्थित। हम इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम आरंभ और अंत से चिपक जाते हैं। ये हमेशा ही चलना चाहिए, या ये चीजें कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सारी हमारी चिंताएं हैं। अनादि निधनम ये याद दिलाता है कि जो जन्मा है वो तो समाप्त होगा, जो समाप्त होता है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो सिर्फ वही सत्य हो सकता है जिसका ना आरंभ है ना अंत। सच्चा आश्रय तो वही दे सकता है। इसीलिए संत तुलसीदास भक्ति में कहते हैं, न जन्मा मरणा रहिता हरि सोई सत्य सोई गति। जो हरि जन्म मृत्यु से परे है वही सत्य है, वही परम गति है। धाता, अगला नाम है दाता। ये शब्द का मूल धा कई स्तरों पर कई अर्थ खोलता है। धाता एक तो अर्थ यह है जो ब्रह्मांड को स्थापित करता है। धा का अर्थ होता है स्थापना करना, रखना, व्यवस्थित करना। धाता वो जिसने ब्रह्मांड को नियम से साथ में स्थापित किया है। कुम्हार जैसे मिट्टी गड़े बनाता है वैसे वाला नहीं, बल्कि विधिदायक जैसे सिद्धांत स्थापित करते हैं वैसा। तारे आपस में नहीं टकराते, बीज जानते हैं कैसे वृक्ष बनना है, परमाणु उनके नियमों का पालन करते हैं जो उन्होंने कभी खुद नहीं बनाए। ये सृष्टि व्यवस्था के साथ चलती है, अव्यवस्था से नहीं। ऋग्वेद इसीलिए पूछते हैं कि किसकी छाया में ये अमृत तत्व और ये मृत्यु है। वेदांत का उत्तर है धाता। कबीर भी इसे बड़ी सुंदर तरीके से पूछते हैं, धरती थामे गगन को कौन संभाले भार। धरती आकाश को थामे है, पर सबका बोझ कौन उठाए हुए है। वो अदृश्य धारण धाता है। विधाता, परम नियंत्रक। अगला नाम है विधाता। ये नाम संस्कृत के मूल विधा से आता है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना, नियंत्रित करना, विधि स्थापित करना। इस प्रकार विधाता सिर्फ सृष्टि करने वाला ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का विधि विधायक भी है। वो जो अदृश्य ढांचा जो स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत
संपूर्ण सृष्टि का कार्य होता है। ग्रह अपनी निर्धारित गति में चलते हैं, ऋतु समय पर आते हैं, कर्म अवश्य फल देता है। यहाँ कुछ भी अकस्मात नहीं है। आदि शंकरा विधाता को उस तत्व के रूप में बताते हैं जो ब्रह्मांड के नियम स्थापित करता है और कर्मों के फल का वितरण भी करते हैं। हम अपने कर्म स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, पर फल का नियम अटल है। इसीलिए कर्म कभी भी रैंडम नहीं होता। प्रयत्न हमारे होते हैं, ठीक है, पर फल एक उच्चतर व्यवस्था के अनुसार ही मिलता है। संत तुलसीदास भी इस ज्ञान को भक्ति भाव से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। ये संसार कर्म से चल रहा है, जैसे कर्म किया वैसे ही फल भी होगा। पर कर्म को भी एक न्यायक, एक बुद्धि, एक वितरणकर्ता की जरूरत है। वही अदृश्य प्रशासक विधाता है। यह नाम अहंकार को भी नम्र करता है। हम योजना बना सकते हैं, हम प्रयत्न कर सकते हैं, पर अंतिम निर्णय हमारा नहीं, वो विधाता का है। विधाता को पहचानना समर्पण लाता है, निर्बलता नहीं। धातुरुत्तमः ये एक अत्यंत गहरा नाम है जो तत्व विद्या, ब्रह्मांड विद्या और भक्ति को एक साथ जोड़ देता है। इस शब्द का विभाजन है धातु और उत्तमः। धातुरुत्तमः ब्रह्म से भी श्रेष्ठ। एक अर्थ के अनुसार धात्र का अर्थ ब्रह्म है, द्वितीय सृष्टिकर्ता। इस प्रकार धातुरुत्तम का अर्थ हुआ जो ब्रह्म से भी उत्तम है। ब्रह्म रूपों का निर्माण करता है, पर विष्णु वो आधार है जिस पर ब्रह्म अभी आश्रित है। ये पिछले नामों का भी स्वाभाविक क्रम है। धाता जो संभाले, विधाता जो नियंत्रण करे। धातुरुत्तम जो सभी सौंपे गए अधिकारों से परे है। धातुरुत्तम का दूसरा अर्थ है सभी मूल तत्वों में सर्वोत्तम। धातु का अर्थ मूल तत्व भी होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ऊर्जा, समय, कारण, ये सब धातु है। पर भगवान धातुरुत्तम है, वो मूल तत्वों से भी मूल है। सब कुछ उनमें विलीन हो जाता है, पर वो किसी और में विलीन नहीं होते। उपनिषद कहते हैं जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा जीवित रहते हैं और जिसमें अंत में विलीन हो जाते हैं। कबीर भी अपनी सरलता में कहते हैं, पानी में मीन है प्यासी, मुझको सुन सुन आवे हासी। मछली भी पानी में रहकर प्यासी है। हम उसी आधार के अंदर सहारा ढूंढते रहते हैं जो हमें संभाले हुए है। दोस्तों, हम अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि जिन पर हम निर्भर होते हैं वो सब अस्थिर होते हैं। स्वास्थ्य गिर जाता है, संपत्ति बदलती है, लोग बदल जाते हैं, संस्थाएं टूट जाती है। धातुरुत्तम हमें यह याद दिलाता है कि एक ऐसा आधार भी है जो कभी गिरता नहीं, एक ऐसी बुनियाद भी है जो बुद्धि के परे है, एक ऐसी सत्ता भी है जो धोखा नहीं देती। मीराबाई समर्पण को बहुत सरलता से गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे लिए गिरधर गोपाल ही सब कुछ है, उनके अलावा और कोई नहीं। वो भाग्य को नियंत्रित करता है विधाता के रूप में और सभी आधारों से परे रहता है। वो है धातुरुत्तम के रूप में। इस सत्य को समझना ज्ञान है, इस पर विश्वास करना शांति है। दोस्तों, आज के चिंतन के अंत में आइए श्लोक 5 के सार को शांति से अपने अंदर बसने दे। भगवान स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, किसी पर निर्भर नहीं। वो शंभू है, अपने भक्तों के लिए आनंद और अंतर सुख का स्रोत है। वो आदित्य के रूप में चमकते हैं, सूर्य के पीछे की ज्योति है। वो सुनहरी प्रभा है जो ब्रह्मांड को प्रकाश, ऊष्म और जीवन देती है। उनकी आंखें कमल के समान है, पवित्र है, कोमल है, प्रकाशमान है, पुष्कराक्ष है। उनसे ही महान गूंजन उत्पन्न होता है। वो महास्वना है, वो कंपन है जो संपूर्ण सृष्टि के मूल में है। वो अनादि निधन है, जिनका ना जन्म है, ना क्षय है, ना अंत है, सदैव विद्यमान। वो ब्रह्मांड को संभालते हैं और कर्मों के फल देते हैं। वो फल दाता है, वो परम नियंत्रक है, वो विधाता है और संपूर्ण अस्तित्व का अंतिम आधार है। वो धातुरुत्तम है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि प्रकाश और जीवन के पीछे, कर्म और फल के पीछे एक स्थिर
स्वयं प्रकाशित सत्ता खड़ी है जो सभी कुछ संभाले हुए है। हमेशा की तरह मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आज के श्लोकों में ऐसा कौन सा नाम था जो आपके हृदय के सबसे नज़दीक या स्पर्श कर गया। कृपया कमेंट्स में बताइएगा। विष्णु सहस्त्र नाम के इस यात्रा को श्लोक दर श्लोक जारी रखने के लिए और पूरे प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप मेरे वेबसाइट asksatishlifeguide.com पर जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।